उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। जिन्नाती दुनिया, मुसन्निफ मजहर कलीम। इमरान अपने फ्लैट में बैठा अखबारात पढ़ रहा था जबकि सुलेमान बावर्ची खाने में नाश्ता तैयार करने में मसरूफ़ था। चूंकि आज नाश्ते को कतरे देर हो गई थी, इसलिए इमरान बार बार कलाई की घड़ी में वक्त देखता और फिर अखबार के मुतालिया में मसरूफ़ था। क्या बात है जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब, आज नाश्ते में सिरी पाए तो नहीं पक रहे? इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। उसी में सुलेमान अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इमरान उसे देखकर बेइख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि सुलेमान ट्राली धकेल कर ले आने की बजाय एक ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। आज स्पेशल नाश्ता था इसलिए देर हो गई, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही उसने ट्रे में रखा हुआ दूध का गिलास और साथ ही एक प्लेट दलिया उठाकर मेज़ पर रखा और वापस मुड़ने लगा। ये क्या? इमरान ने वाकई हैरान होते हुए कहा। नाश्ता है, सुलेमान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। ये नाश्ता है? क्या मतलब? वो तोस, वो शहद, मक्खन, मलाई, अंडे और चाय वो कहाँ हैं? ये एक प्लेट दलिया और एक दूध का गिलास, क्या मतलब? इमरान ने हकीकतन चेहरे में हैरत भरे लहजे लाते हुए पूछा। बड़ी बेगम साहिबा का हुक्म है जनाब कि आपको आइंदा ऐसा नाश्ता दिया जाए, इसलिए मजबूरी है, सुलेमान ने जवाब दिया। बड़ी बेगम साहिबा? तुम्हारा मतलब है कि अम्मा भी का हुक्म है? क्या मतलब? कब दिया है उन्होंने ये हुक्म और क्यों दिया है? इमरान ने और ज़्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। मैं कल बड़ी बेगम साहिबा को सलाम करने गया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपको क्या खिलाता हूँ, क्योंकि उनका ख्याल था कि आपकी सेहत कमज़ोर होती जा रही है और आपका रंग भी काला होता जा रहा है। मैंने उन्हें पूरी तफसील बता दी, चनाचा उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि अब ये नया नाश्ता आपको दिया जाए और उसके साथ ही ये हुक्म भी दिया कि आइंदा आपको चाय कतन ना दी जाए। सुलेमान ने बड़े मासूम लहजे में कहा। तुमने अपने नाश्ते की तफसील बताई थी उन्हें? इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा। जी हाँ, मैंने उन्हें बताया था कि मैं नाश्ता करता ही नहीं, क्योंकि आपके नाश्ते के बाद कुछ बचता ही नहीं, सुलेमान ने जवाब दिया। तो तुम नाश्ता नहीं करते, और जो नाश्ता हुरैरे करते रहते हैं वो हुरैरा बादाम, हुरैरा खिशखाश, हुरैरा फलां और हुरैरा फलां, वो क्या होता है? इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा। उन्हें हुरैरा जात कहा जाता है, नाश्ता तो नहीं कहा जाता, सुलेमान ने कहा और वापस मुड़ने लगा। सुनो, उठाओ ये दूध का गिलास और दलिए की प्लेट और नाश्ता लेकर आओ और साथ चाय, समझे, ये मेरा हुक्म है, इमरान ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। जी बेहतर, सुलेमान ने बड़े सादतमंदाना लहजे में कहा और दलिए की प्लेट और दूध का गिलास उठाकर उसने वापस ट्रे में रखा और कमरे से बाहर चला गया। दूध का गिलास और दलिया, मुझे मरीज समझ लिया है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और दोबारा अखबार उठा लिया। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई और सुलेमान वापस ना आया तो इमरान ने अखबार मेज़ पर फेंक दिया। सुलेमान, क्या कर रहे हो? इतनी देर हो गई और नाश्ता नहीं आया, इमरान ने ऊंची आवाज़ और गुस्सेले लहजे में कहा। नाश्ता तो आया था जनाब, लेकिन आपने वापस कर दिया। अब आप बच्चे तो नहीं हैं कि मैं आपको बहला फुसलाकर या ज़बरदस्ती नाश्ता कराता, सुलेमान ने वहीं से ही जवाब दे दिया। फिर वही बात, मैंने तुम्हें जो हुक्म दिया था उसकी तामील करो, इमरान ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। आपके हुक्म पर बड़ी बेगम साहिबा का हुक्म हावी है जनाब, इसलिए मजबूरी है, और अब तो ये नाश्ता भी नहीं मिल सकता क्योंकि ये भी ख़त्म हो चुका है, सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा। अम्मा बी का हुक्म वहाँ कोठी पर चलता होगा, समझे, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा, ले आओ नाश्ता, इमरान ने और ज़्यादा गुस्सेले लहजे में कहा। हमारे मुआशरे में ख़वातीन का हुक्म चलता है जनाब, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती आपकी वालदा का हुक्म चलेगा, और जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी बेगम साहिबा का हुक्म चलेगा, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आपकी साहबजादियों का हुक्म चलेगा। आपका हुक्म बहरहाल नहीं चल सकता, मजबूरी है, जवाब में सुलेमान ने फुलसफा बखेरते हुए कहा। मुझे मालूम है कि हुरैरे खा खाकर तुम अपने बड़े फ़लसफ़ी बन चुके हो, लेकिन मुझे नाश्ता चाहिए, फ़लसफ़ा नहीं, समझे, ले आओ नाश्ता, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। मैं बड़ी बेगम साहब से पूछ लूँ, फिर जैसे वो हुक्म देंगी मैं वैसे ही करूँगा, चंद लम्हों बाद सुलेमान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। देखो सुलेमान, तुम मेरे बावर्ची हो, समझे, तनख्वाह मैं तुम्हें देता हूँ, ये ठीक है कि तुम्हारी तनख्वाह का बिल मेरे ज़िम्मा और वाजिबुल अदा है, लेकिन बहरहाल उसे मैंने ही अदा करना है, इसलिए प्यारे सुलेमान, जनाब आगा सुलेमान पाशा साहब प्लीज़ नाश्ता ला दो, इमरान ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा। चलो मैं नहीं करता, बड़ी बेगम साहिबा से आप खुद बात कर लें, लेकिन ये बात नोट कर लें कि बड़ी बेगम साहिबा की इजाज़त के बगैर आपको आपका मतलूबा नाश्ता नहीं मिल सकता।
सुलेमान ने जवाब दिया। ठीक है, फिर जाकर होटल से नाश्ता कर लेता हूँ, इमरान ने भटाए हुए लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। जाहिर है ये सब कुछ ड्रामा था, क्योंकि उसे भी मालूम था कि सुलेमान उसे तंग करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। बेशक कर लें, बड़ी बेगम साहिबा का फ़ोन आएगा तो मैं उन्हें बता दूंगा, सुलेमान ने कहा तो इमरान इसी तरह वापस कुर्सी पर ढेर हो गया जैसे उसके जिस्म से रूह निकल गई हो। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं, इमरान ने बड़े बेबस से लहजे में कहा। दूध का गिलास पिएं और दलिया खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ले आऊं, सुलेमान ने कहा और इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठीक है, ले आओ, अब मुझे अम्मा बी के पास जाकर उन्हें कायल करना पड़ेगा, वरना ये नाश्ता तो नहीं चल सकेगा, इमरान ने बेबस होते हुए कहा। अगर आप वादा करें कि आप ज़्यादा चाय नहीं पिएंगे तो मैं अपने खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करके आपका मतलूबा नाश्ता दे सकता हूँ, सुलेमान ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? क्या तुम्हारे इख्तियारात अम्मा बी के हुक्म के बावजूद भी इस्तेमाल हो सकते हैं? इमरान ने इस अंदाज में आंखें फाड़ते हुए कहा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। जी हाँ, बड़ी बेगम साहिबा का आपको तो पता है कि आपने बच्चों की तरह मचल जाना है, इसलिए उन्होंने मुझे इख्तियार दिया है कि अगर आप ज़्यादा मचलें तो आपको 1 कप चाय का दे दिया जाए और बस, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसका मतलब है कि अम्मा बी ने सिर्फ चाय से मना किया होगा और ये दूध का गिलास और दलिया की पख तुमने खुद ही लगा दी है। क्यों? इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। उन्होंने कहा था कि जब आप चाय पिएंगे तो आपको दूध का गिलास दे दिया जाए और जाहिर है दूध के गिलास के साथ दलिया ही खाया जा सकता है, सुलेमान ने जवाब दिया और वापस मुड़ गया। तुम्हारा अब इलाज कराना ही पड़ेगा, तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही फैलते जा रहे हो, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठा लिया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जी साहब, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई थी और इमरान समझ गया कि बोलने वाला कोठी का बूढ़ा मुलाजिम अहमदीन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बाबा अहमदीन, क्या हाल हैं आपके? इमरान ने कहा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे छोटे साहब, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है। दूसरी तरफ से बाबा अहमदीन ने दुआएं देते हुए कहा। अम्मा भी क्या कर रही हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी बेगम साहिबा अपने कमरे में है छोटे साहब, बाबा अहमदीन ने जवाब दिया। उनसे मेरी बात कराओ, इमरान ने कहा। जी अच्छा, बाबा अहमदीन ने कहा। खैरियत है इमरान, इतनी सुबह सुबह फ़ोन किया? चंद लम्हों बाद अम्मा बी की परेशान सी आवाज़ सुनाई थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा बी, बस दिल चाह रहा कि आपको सलाम किया जाए, इमरान ने जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम, ये तुम्हारा दिल सिर्फ फ़ोन करने को ही चाहता है, यहाँ आते हुए तुम्हारे पैरों में मेहंदी उतर आती है, यहाँ आकर सलाम नहीं कर सकते? क्यों? अम्मा बी ने गुस्सेले लहजे में कहा। अम्मा बी, मेरा तो बड़ा दिल चाहता है, लेकिन सुलेमान का कहना है कि मैं नाश्ता किए बगैर कहीं ना जाऊं, इसलिए मजबूरी है और फिर नाश्ते के बाद कोई ना कोई काम पड़ जाता है, इमरान ने जानबूझकर सुलेमान पर बात रखते हुए कहा। सुलेमान ठीक कहता है, मुझे मालूम है कि तुम नाश्ता किए बगैर भाग जाते हो और फिर पूरा दिन चाय पी पी कर अपने आप को तबाह करते रहते हो। और हाँ, मुझे कल सुलेमान बता रहा था कि आजकल तुम बहुत चाय पीने लग गए हो। क्यों? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि चाय नुकसान देती है? अम्मा बी ने कहा। अम्मा बी, चाय पीने से जिस्म में चुस्ती फुर्ती आ जाती है, दिमाग की सलाहियतें बढ़ जाती हैं, इमरान ने चाय की खूबियां गिनवाना शुरू कर दिया। तुम्हारा मतलब है कि जो लोग चाय नहीं पीते वो काहिल और सुस्त होते हैं और वो जहनी तौर पर भी पागल होते हैं। क्यों? और ये तुमने चुस्ती फुर्ती का क्या करना है? क्या सर्कस में काम करते हो तुम? अम्मा बी ने गुस्सेले लहजे में कहा। मेरा ये मतलब नहीं था अम्मा बी, वो दरअसल, इमरान ने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि उससे मालूम था कि अम्मा बी खुद चाय नहीं पीती, इसलिए बात उन पर भी जा सकती है। वो काहिल, सुस्त और जहनी तौर पर कुंद हैं। सुनो, मैंने सुलेमान को कह दिया है कि अब तुम्हारी चाय बंद कर दे, बस ज़्यादा से ज़्यादा नाश्ते में 1 कप पी लिया करो, समझे? अब अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने ज़्यादा चाय पी है तो फिर मैं देखूंगी कि तुम्हारी चुस्ती फुर्ती और दिमाग की सलाहियतें, अम्मा बी ने फुनकारते हुए लहजे में कहा। अम्मा बी, मैं तो बेहद कम चाय पीता हूँ, बस यही ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना 20-25 प्यालियाँ, अब इससे क्या होता है? इतनी चाय तो कुछ नहीं बिगड़ता, इमरान ने बड़े मासूम लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? 20-25 प्यालियाँ रोज़ाना? हो, सुलेमान तो कह रहा था कि तुम 4-5 प्यालियाँ रोज़ पीते हो, तो क्या वाकई तुम 20-25 प्यालियाँ चाय रोज़ पीते हो? ओ खुदाया, अम्मा बी ने बेहद परेशान होते हुए कहा। अम्मा बी, 20-25 प्यालियाँ दूध की चाय की नहीं, चाय तो सिर्फ जायका बदलने के लिए डाल देता हूँ इनमें, इमरान ने जल्दी से बात बनाते हुए कहा।
उसे मालूम था कि उसकी चाय हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है, लेकिन क्यों डालते हो इसमें चाय? ये तो अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री है। ठीक है, मैंने आज सैयद चिराग शाह साहब के पास जाना है। मैं उन्हें कहूँगी कि वो दुआ करें कि तुम्हें इस नामुराद चाय से निजात मिल जाए। मोए काफरों का मशरूब, ख्वामखा सेहत का नुकसान। अम्मा बी ने इस बार कदरे धीमे लहजे में कहा और इमरान ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और बात बन गई, वरना ना जाने क्या कयामत आ जाती। मेरा भी सलाम अर्ज कर दें शाह साहब के हुजूर। अम्मा बी, सुलेमान के लिए भी दुआ कराएं, वो न जाने कौन कौन से हुरैरे खाता रहता है। इमरान ने जानबूझकर कहा क्योंकि सुलेमान नाश्ते की ट्राली धकेलता हुआ अंदर आ रहा था। अच्छा करता है, हुरैरे तो मकवी गज़ा होते हैं। बेचारा सारा दिन कोल्हों की बैल की तरह तुम्हारा काम करता रहता है। अम्मा बी ने सुलेमान की तरफदारी करते हुए कहा और इमरान ने चूंकि सुलेमान की बात करते करते जानबूझकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था ताकि अम्मा बी जब सुलेमान पर गुस्से हो तो सुलेमान भी सुन ले, लेकिन अम्मा बी ने तो उल्टा सुलेमान की तरफदारी कर दी। इसलिए इमरान ने बेख्तियार मुंह बना लिया जबकि सुलेमान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन अम्मा बी, बैल तो हुरैरे नहीं खाते, वो तो चारा खाया करते हैं। इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा, बस बस इस तरह की बातें ना किया करो, ये मजाक नहीं है। हमारे दीन का हुक्म है जो खुद खाओ वही मुलाजमों को खिलाओ, बल्कि अपने से ज्यादा अच्छा खिलाओ। अम्मा बी ने गुस्सेले लहजे में जवाब देते हुए कहा, ठीक है अम्मा बी, अच्छा खुदा हाफिज। इमरान ने कहा और रसीवा रख दिया। इस दौरान सुलेमान ने नाश्ता मेज पर लगा दिया। आपने सुन ली बड़ी बेगम साहिबा की बात, इसलिए आइंदा हमारे हुरैरों पर कोई एतराज़ ना होगा। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है कोल्हों के बैल साहब, हम भला कौन होते हैं एतराज़ करने वाले। इमरान ने कहा और नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। आपको शायद मालूम भी नहीं कि जिस कोल्हों को बैल खींचता है, इस कोल्हों में जो कुछ डाला जाता है उसका क्या हशर होता है। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और तेज़ी से वापस चला गया और इमरान इसके खूबसूरत और तंज़ियत जवाब पर बेख्तियार हंस दिया। फिर इमरान ने अभी नाश्ता ख़त्म ही किया था कि कॉल बेल की आवाज़ सुनाई थी। देखना सुलेमान, ये सुबह सुबह कौन आ गया। इमरान ने अखबार उठाते हुए कहा, जी अच्छा। सुलेमान की आवाज़ सुनाई थी। वो यकीनन दरवाज़ा खोलने से पहले आदत के मुताबिक पूछ रहा था, इमरान साहब से मिलना है। एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई थी तो इमरान चौंक पड़ा क्योंकि ये आवाज़ उसके लिए नामानूस थी। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, इमरान साहब से कहो कि इख्ताश मिलने आया है। वही भारी आवाज़ सुनाई थी और इमरान ये नाम सुनकर चौंक पड़ा। इख्ताश अजीब सा नाम था। आइए तशरीफ़ लाइए। सुलेमान की मौतबाना आवाज़ सुनाई थी और इमरान सुलेमान के जवाब से ही समझ गया कि आने वाला कोई मरूब कुन शख्सियत का मालिक है, वरना सुलेमान तो अच्छों से मरूब होने वाला नहीं। कोई साहब है, इख्तलाश साहब। थोड़ी देर बाद सुलेमान ने सिटिंग रूम में दाखिल होते हुए कहा, क्या कोई गैर मुल्की है? इमरान ने अखबार रखकर उठते हुए कहा, गैर मुल्की तो नहीं है, लेकिन उन्हें देखकर ना जाने क्यों दिल सहम सा गया है। सुलेमान ने आहिस्ता से कहा और तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। इमरान उठा और सिटिंग रूम से निकलकर मुल्हिका रूम की तरफ चला गया। अस्सलाम वालेकुम। इमरान ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा तो सामने सोफे पर बैठा हुआ एक कवि हेकल आदमी खड़ा हुआ। इसके जिस्म पर मकामी लिबास था, लेकिन लिबास खासा कीमती था। इस आदमी की छोटी सफ़ेद दाढ़ी थी जो उसके भरे हुए चेहरे पर बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में तेज सुर्खी थी। यूँ लगता था जैसे उसने अपनी आंखों में बाकायदा सुर्खी डाल रखी हो। उसका चेहरा और शख्सियत वाकई ही बेहद बारोब थी। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम इख्तिलाश है और मुझे सैयद चिराग अली शाह साहब ने आपके पास भेजा है। इख्ताश ने भारी लहजे में जवाब दिया और मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया। तशरीफ़ रखें, इमरान ने मुसाफिया करते हुए कहा। वैसे उसे मुसाफिया से ही आने वाले की जिस्मानी ताकत का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था, लेकिन इमरान सैयद चिराग शाह के हवाले पर बेख्तियार चौंक पड़ा था। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि सैयद चिराग शाह साहब के हवाले के बाद उससे बहरहाल संजीदा होना पड़ा था। आपकी वालदा साहिबा भी सैयद चिराग साहब के पास जाती रहती हैं और आप भी एक बार वहाँ गए थे और आपने सफली दुनिया के खिलाफ काम करते हुए एक शैतानी ताकत गम्बागा को भी हलाक किया था। इख्ताश ने कहा, जी हाँ, आप फरमाएं, आपका क्या काम है और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, मेरा ताल्लुक भी इस कौम से है जिसमें गम्बागा का ताल्लुक था। इख्ताश ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि उसे याद था कि सफली दुनिया वाले केस में गम्बागा ने अपना ताल्लुक कौम जिन्नात से बताया था। क्या मतलब? क्या आपका ताल्लुक कौम जिन्नात से है? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही वो लाशऊरी तौर पर सामने बैठे हुए इख्ताश को देखने लगा। उसी लम्हे सुलेमान ट्राली धकेलता हुआ अंदर आया और उसने कॉफ़ी और स्नैक्स मेज़ पर लगाने शुरू कर दिए।
इख्ताश खामोश बैठा रहा। कॉफ़ी और स्नैक्स मेज़ पर रखकर सुलेमान बाहर चला गया। मैं आपके मुलाजिम के सामने बात ना करना चाहता था। मेरा ताल्लुक़ वाकई कौम जिन्नात से है। मैं इख्ताश कबीले का सरदार हूँ। हमारे यहाँ कबीले के सरदार का नाम कबीले के नाम पर ही रखा जाता है। मुझे आपसे मिलने के लिए इस रूप में यहाँ आना पड़ता है। इख्ताश ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इसलिए आपकी आंखों में तेज सुर्खी है? इमरान ने कहा। जी नहीं, दरअसल में हमारी आंखों की साख्त इंसानों से मुख्तलिफ होती है। इंसानों की आंखों में स्याह पतली गोल होती है, जबकि हमारी आंखों में स्याह पतली लंबी होती है। इसको छुपाने के लिए हमें सुर्ख आंखों को सुर्ख करना पड़ता है। इख्ताश ने जवाब दिया। आप आंखों में गॉगल भी तो लगा सकते हैं। इमरान ने हॉट कॉफ़ी बनाते हुए कहा। जी हाँ, गॉगल मेरी जेब में है, लेकिन मैं यहाँ उसे लगाना ना चाहता था। इख्ताश ने जवाब दिया। लीजिए। इमरान ने कॉफ़ी की प्याली इख्ताश के सामने रखते हुए कहा और साथ ही स्नैक्स की प्लेट भी रख दी। शुक्रिया, इख्ताश ने कहा और प्याली उठाकर उसने बड़े एतमीनान भरे अंदाज में कॉफ़ी की चुस्की ली। मैं आपका क्या काम कर सकता हूँ? मेरी समझ में तो ये बात नहीं आई, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैं ज़्यादा तफसील में तो नहीं जाना चाहता क्योंकि ये उसका मौका नहीं है। मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ कि जिस तरह आप इंसानों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले होते हैं, इस तरह हम जिन्नात में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मेरा कबीला भी मुसलमान है। हम यहीं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में रहते हैं। जिस तरह आपका ताल्लुक़ इस मुल्क से होता है, इस तरह हमारा ताल्लुक़ मुल्क की बजाय किसी न किसी बड़े कबीले से होता है। इसलिए आप जिसे मुल्क कहते हैं, हम उससे कबीला कहते हैं। हमारा ताल्लुक़ जिस बड़े कबीले से है उसका नाम अखनूक है और हमारा कबीला पाकिस्तान में ही रहता है। जिस तरह इंसानों में से इंसान शैतान के पैरोकार हो जाते हैं, इस तरह जिन्नात में से भी कबीले के कबीले शैतान पैरोकार हो जाते हैं और इनका काम ही शर फैलाना होता है। इस तरह का एक कबीला जो मिस्र के सहरा में रहता है, इसका नाम कुंटेला कबीला है। ये पूरे का पूरा कबीला शैतान का पैरोकार है। उसने पूरी दुनिया की जिन्नात में उधम मचा रखा है। उसका सरदार कंटेला चाहता है कि अखनूक कबीले को या तो शैतान का पैरोकार बनाया जाए या फिर उसे ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए उसने हमारे कबीले से भी बहुत से अफराद अपने साथ मिलाए हुए हैं, जिनकी वजह से हमारे कबीले को शदीद ख़तरात लाहक हो गए हैं। हमारे कबीले की एक मरकज़ी कौंसल होती है जो तमाम अहम फैसले करती है। चनाचा हमारी मरकज़ी कौंसल, जिसको हम गुच्छू कहते हैं, का मैं भी मेंबर हूँ और चूंकि मेरा कबीला सब कबीलों से बड़ा है, इसलिए मैं गुच्छू का सरपंच भी हूँ। हमने जब बैठकर इस बारे में गौर किया तो हमने सोचा कि इस सिलसिले में किसी नेक बुजुर्ग की खिदमात भी हासिल की जाए, क्योंकि हम बावजूद कोशिश के इस कबीले के सरदार का मुकाबला नहीं कर सकते। चनाचा मैं सैयद चिराग शाह साहब से जाकर मिला। वो हमारे मुर्शद भी हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया और कहा कि सरदार कंटेला को जब तक हलाक ना किया जाएगा, इस वक्त तक ये कबीला अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप इस सिलसिले में काम करें तो अल्लाह ताला की खुशी और रसामंदी का बायस होगी। इख्ताश ने तफसील बताते हुए कहा तो इमरान हैरत भरे अंदाज में ये सब कुछ सुनता रहा। इसके लिए ये सब कुछ वाकई ही नया था। क्या आप पढ़े लिखे हैं? इमरान ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपकी तरह हम कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां नहीं लेते। हमारे अपने मकतब होते हैं। अलबत्ता हम इंसानी ज़बानों का इल्म ज़रूर हासिल करते हैं, इख्ताश ने जवाब दिया। अदरीस अलैहिस्सलाम का मतलब तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अखनूक शायद पैगंबर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का नाम है, इमरान ने कहा। जी हाँ, आपने दुरुस्त कहा है। इख्ताश हमारे ख़ास ज़ुबान का लफ्ज़ है और हमारी ज़ुबान में इख्ताश रहमदिल को कहते हैं, इख्ताश ने जवाब देते हुए कहा। ये कुंटेला और गच्छू भी आपकी ज़ुबान के अल्फाज हैं? इमरान ने पूछा। जी हाँ, लेकिन ये अल्फाज आपकी ज़ुबान में भी इस्तेमाल होते हैं। कुंटेला कांटेदार को कहते हैं चूँकि ये कबीला सहरा में रहता है, जहाँ सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं और फिर उसकी सरशत भी कांटेदार हैं, इसलिए उसे कुंटेला कहा जाता है। गुच्छू दरअसल गुच्छे का बिखड़ा हुआ लफ्ज़ है। गुच्छा आपकी ज़बान में भी इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है मजमुआ। चूँकि मरकज़ी कौंसिल को भी कबीले के सरदारों का मजमुआ होता है, इसलिए उसे गच्छू कहते हैं, इख्ताश ने जवाब दिया। बहुत खूब, आप तो आलिम फासिल हैं। मेरी समझ में ये बात अभी तक ना आई कि मैं किस जिन कबीले के ख़िलाफ़ क्या कर सकता हूँ और किस तरह इस कुंटेला को हला कर सकता हूँ। ज़ाहिर है जिन तो नहीं हूँ और ये काम तो बहरहाल जिन्नात का ही है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। ये ठीक है कि इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात तख्लीक हो चुके थे, लेकिन बहरहाल इंसानों को जिन्नात पर फजीलत हासिल है। जो आपका जहन है, जो कुछ आप कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, और कुंटेला जिस किस्म का जिन है और जिस कदर शातिर है उसका मुकाबला बहरहाल हम नहीं कर सकते।
और अगर आपने हमारी मदद ना की तो फिर नतीजा ये होगा कि अखनू कबीला या तो इस्लाम छोड़कर शैतान का पैरोकार हो जाएगा या फिर फना हो जाएगा। उसे यूं समझिए कि पाकिशा के करोड़ों मुसलमानों के बारे में आपको खतरा है कि ये लोग शैतान के ज़ेरे असर हो जाएंगे या करोड़ों इंसान हलाक कर दिए जाएंगे, तो क्या आप फिर भी हरकत में ना आएंगे? इख्ताश ने जवाब देते हुए कहा, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जाहिर है कि इंसानों और जिनों में तबई तौर पर और साख्त के लिहाज से बेहद फ़र्क है। मसलन आप जिन्नात इंसानों को देख सकते हैं लेकिन इंसान आपको नहीं देख सकते। आप इंसानों और जानवरों का रूप भी धार सकते हैं लेकिन इंसान ये भी नहीं कर सकते। फिर आपके काम करने का अंदाज बहरहाल इंसानों से मुख्तलिफ होगा। आपके लिए ज़ुबान और फासला शायद कोई हैसियत ना रखता हो, लेकिन इंसानों को तो फासला और ज़मान और मकान की हदूद में रहकर काम करना पड़ता है। फिर जो हथियार इंसान इस्तेमाल करता है, जाहिर है वो हथियार अब जिन्नात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इस तरह जिन्नात को हलाक करने का तरीका भी इंसानों से मुख्तलिफ होगा। ये सारे काम मैं किस तरह कर सकता हूँ? इमरान ने जवाब दिया, मैंने खुद ये बातें सैयद चिराग शाह साहब से की थी। उन्होंने फरमाया अगर इमरान तैयार हो जाए तो उसे ऐसी ताकतें दी जा सकती हैं जिनकी मदद से वो जिन्नात का मुकाबला आसानी से कर सके। वो साहब तसर्रुफ बुजुर्ग हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बेहद रूहानी कुव्वतें दी हैं और वो उन्हें इंसानों और जिन्नात की भलाई के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। इख्ताश ने जवाब दिया, लेकिन सैयद चिराग शाह साहब ने आखिर मेरा ही इंतखाब क्यों किया? क्या कौम जिन्नात में से कोई ऐसा जिन नहीं है जो ये काम कर सकता हो? इमरान ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने आपका इंतखाब क्यों किया। बहरहाल मैंने उनको पैगाम आप तक पहुंचा दिया। अब आप जो जवाब देंगे मैं उन तक पहुंचा दूंगा। इख्ताश ने जवाब दिया, आप बराह करम मेरी तरफ से माजरत कर लें क्योंकि मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझता। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं आपको बहरहाल मजबूर तो नहीं कर सकता, मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज। इख्ताश ने उठते हुए कहा और इमरान भी उठ खड़ा हुआ और फिर इख्ताश खामोशी से ड्राइंग रूम से निकला और राहदारी से गुजरकर दरवाजे से बाहर चला गया। तो इमरान बेख्तियार एक तवील सांस लिया। अल्लाह ताला की ये दुनिया भी अजीब मखलूक़ात से भरी हुई है, लेकिन मैं ख्वामख्वाह इस जिन्नात के दरमियान भड़कती हुई आग में क्यों कूदूं? खुद ही अपना मसला हल करें, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और वापस सिटिंग रूम की तरफ बढ़ गया ताकि दोबारा अखबारात का मुतालिया शुरू कर दे। और एक वीरान इलाके में वाक़या ही कदीम मोहब्बत अंदर एक आदमी आलती पालती मारी बैठा हुआ था। इसके जिस्म पर स्याह रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं। उसने आंखें बंद कर रखी थी और सीधा बैठा था। उसका मुंह दीवार की तरफ था। उसका चेहरा इस कदर सुर्ख था जैसे आग जल रही हो। अचानक मोहब्बत के इस कमरे में एक लंबे कद और दुबले पतले जिस्म का एक नौजवान दाखिल हुआ और इस आदमी के सामने दोस्ताना होकर बैठ गया। आपने तलब फरमाया है जनाब, या बस हाजिर है, नौजवान ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। तो आंखें बंद किए हुए आदमी ने आंखें खोल ली। उसकी आंखों में बेहद सुर्खी थी। हाँ या बस, मैंने तुम्हें तलब किया है क्या कि मुझे बड़े शैतान की तरफ से इतला दी गई है कि सरदार कुंटेला के खिलाफ खौफनाक साजिश हो रही है और अखनू कबीला जिसको कंटेला के खिलाफ हरकत में लाना चाहता है, अगर वो हरकत में आ गया तो सरदार कुंटेला को शदीद नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए बड़े शैतान ने मुझे हुक्म दिया है कि उससे पहले कि वो सरदार कुंटेला के खिलाफ हरकत में आए, हम उसके खिलाफ हरकत में आ जाएं। इस आदमी ने भारी लहजे में कहा, जनाब, मोग सरदार कुंटेला ने तो बेहद ताकतवर है और अखनू कबीला वाले तो सारे ही सीधे साधे हैं, वो किस तरह सरदार कुंटेला को नुकसान पहुंचा सकते हैं? नौजवान याबस ने कहा, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ याबस, वो हमारी तरह जिन नहीं है, इंसान है। उसका नाम इमरान है और वो पाकिशा के दारुल हुकूमत में रहता है। उसकी पुश्त पर बड़ी बड़ी नूरी ताकतें हैं और उसने बड़े शैतान को कई बार खौफनाक सिक पहुंचाई है। मोग ने कहा तो सामने बैठा हुआ नौजवान चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। लेकिन जनाब मोग, इंसान जिनों के सरदार को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? क्या वो आमिल है? याबस ने कहा, नहीं, वो आमिल नहीं है, एक आम इंसान है, लेकिन इंसानों के लिहाज से वो इंतहाई खौफनाक और नाकाबिल तस्खीर इंसान समझा जाता है। इसमें बेपनाह सहानत भी है और वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम भी करता है। और मैंने पहले बताया है कि उसके पीछे बड़ी बड़ी नूरी ताकतें हैं और ये नूरी ताकतें उसे ऐसी ताकतें भी बख्श सकती हैं कि वो सरदार कुंटेला का खात्मा कर दे। मोग ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? नौजवान याबस ने मौतबाना लहजे में कहा, बड़े शैतान का हुक्म है कि हम उससे फौरी तौर पर ख़त्म कर दें। मोग ने कहा, ठीक है, उनके हुक्म की तामील हम पर फ़र्ज़ है। आप मुझे बताएं कि वो कहाँ रहता है, मैं उसका खात्मा कर दूंगा। याबस ने जवाब दिया,
इस तरह ख़त्म करोगे उसे? मॉग ने कहा। ये उसकी जाकर गर्दन तोड़ दूंगा, याबस ने बड़े मुतमईन से लहजे में कहा। इस तरह तो उल्टा तुम अपनी गर्दन तोड़वा बैठोगे। हमने उसे बाकायदा घेरना है और फिर उसे हलाक करना है, मॉग ने कहा। वो किस तरह जनाब मॉग? मैं आपकी बात समझा नहीं। वो मुझसे कैसे ताकतवर हो सकता है? मैं जिन हूँ और वो इंसान है, और जिन इंसानों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, याबस ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम जिस्मानी ताकत के लिहाज से हो सकते हो उससे बढ़कर, लेकिन उसके पास जिस्मानी ताकत के साथ साथ जहनी ताकत भी है। तुमने कामबागा के बारे में तो सुना होगा, जो बड़े शैतान की ख़ास ताकत थी, मॉग ने कहा। हाँ, ना सिर्फ सुना है बल्कि मैं तो इससे 2 बार मिल भी चुका हूँ। क्या हुआ है उसे? याबस ने कहा। तो मॉग बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गम्बागा जिस्मानी तौर पर तुमसे ज़्यादा ताकतवर था या नहीं? मॉग ने कहा। जाहिर है वो मुझसे हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर होगा, याबस ने जवाब दिया। उसे इसी इमरान ने फना कर दिया था, मॉग ने जवाब दिया। याबस बेख्तियार उछल पड़ा। गम्बागा को फना कर दिया इस इंसान ने? ये कैसे मुमकिन है जनाब मॉग? नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, याबस ने कहा। इस इमरान और गम्बागा के दरमियान बाकायदा जिस्मानी लड़ाई हुई और इस इमरान ने उसे ज़ेर कर लिया और फिर उसे आग के अलाव में डालकर फना कर दिया। अब तुम खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि वो किस तरह काम करता है। तुम्हारा ख्याल है कि अगर वो आम इंसान होता तो क्या अखनूक कबीला सरदार कुंटेला के मुकाबले के लिए आम इंसान को सामने ले आने की कोशिश करता? और शैतान भी इस इत्ला पर फिक्रमंद हो जाता। इस बात को जहन से निकाल दो कि तुम उसे आसानी से हलाक कर दोगे। बड़े शैतान ने मुझे ये काम इसलिए सौंपा है कि उसे मालूम है कि मैं मंसूबा बनाने और इसमें दूसरों को जकड़ कर बेबस कर देने का माहिर हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम मेरे नायब हो और तुम में भी ऐसी खसूसियात मौजूद हैं कि तुम आसानी से शैतानी खेल खेल सकते हो, मॉग ने कहा। ठीक है, अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। आप बताएं, आपने क्या मंसूबाबंदी की है? याबस ने कहा। इस इमरान की चंद खुसूसियात ऐसी हैं जिनकी बिना पर कोई शैतानी हरबा उस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। मतलब शैतान का सबसे बड़ा हथियार औरत होती है, लेकिन ये शख्स दौलत से भी बेपरवाह रहता है। फिर उसके पीछे बड़ी बड़ी नूरी ताकतें भी मौजूद हैं, इसलिए इस पर कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल किया गया जिससे उसकी इज्जत पर हरफ आया तो वो नूरी ताकतें हरकत में आ जाएंगी और हमारी मनसूबाबंदी यकसर नाकाम हो जाएगी। इसलिए मैंने सोच समझकर आखिरकार एक मनसूबा बनाया है, और वो ये कि उसे अफ्रीका की शैतान जादूगरनी वटोली के ज़रिए अगवा करके काले मोहब्बत में कैद कर दिया जाए। काले मोहब्बत की ये खसूसियत है कि वह ना ही इस इमरान के अंदर मौजूद रोशनी की ताकत काम करेगी और ना ही कोई रोशनी की बड़ी सी बड़ी ताकत इस काले मोहब्बत के अंदर दाखिल हो सकती है। अलबत्ता इसका एक साथी है जोसेफ, सिर्फ वो ऐसा आदमी है जो उसे वहाँ से निकाल सकता है। इसलिए वटोली के ज़रिए उसे भी साथ ही अगवा करके काले मोहब्बत में कैद कर दिया जाए, मॉग ने कहा। फिर क्या होगा? क्या वो वहां हलाक हो जाएगा? याबस ने कहा। नहीं, हलाक तो नहीं होगा, अलबत्ता उसकी मदद कोई ना कर सकेगा। उसके बाद उसे कदर प्यासा रखा जाएगा, प्यास की शिद्दत से वो कोई हराम मशरूब पीने पर आमादा हो जाएगा। फिर जैसे ही कोई हराम मशरूब उसके हलक में नीचे उतरेगा, उसे इंतहाई आसानी से हलाक किया जा सकता है, और ये काम तुम आसानी से कर सकते हो, मॉग ने कहा। मैं वहाँ किस हैसियत से जाऊँगा? मॉग ने कहा। तुम स्याह मोहब्बत का बड़ा पुजारी बन जाना। चूंकि तुम असली पुजारी ना होगे इसलिए वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। बाकी हालात जो भी हो तुम उससे आसानी से निपट सकते हो, मॉग ने कहा। क्या वो जादूगरनी वहां नहीं होगी? याबस ने पूछा। नहीं, वो वहां नहीं रह सकती। वो सिर्फ उसे वहां ले आकर बंद करेगी और फिर वापस चली जाएगी, क्योंकि अगर वो वहां रही तो उसे आसानी से हलाक किया जा सकता है, मॉग ने कहा। ठीक है, अगर आपका ख्याल है इस तरह ये काम हो सकता है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, याबस ने कहा। तुम जाओ, तुम्हें खुद ही इत्ला मिल जाएगी, मॉग ने कहा। तो याबस उठा, उसने मॉग को सलाम किया और वापस चला गया। तो मॉग ने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं। तेज बदबू इमरान की नाक से टकराई तो इमरान की आंखें बेख्तियार खुल गई। उसने लाशऊरी तौर पर अपना हाथ साइड टेबल में मौजूद लैंप जलाने के लिए बढ़ाया, लेकिन जब उसका हाथ जमीन से टकराया तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे वो उछलकर बैठ गया और हैरत से इधर उधर देखने लगा। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे उसकी नज़रें साथ ही पड़े जोसेफ पर पड़ी तो वो एक बार फिर उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फटती चली गई। ओह, जोसेफ यहाँ!
ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो रात को अपने फ्लैट में अपने बेड पर सोया हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखें खुली तो वो ज़मीन पर मौजूद था। उसके गिर्द स्याह रंग की दीवारें थी। ये ऊंची छत वाला कोई कमरा था और शायद उसकी दीवारों पर स्याह पेंट किया गया था। उसके साथ ही जोसेफ भी मौजूद था। इमरान ने बेख्तियार अपने बाजू में चुटकी ली। उसका ख्याल था कि वो शायद ख्वाब देख रहा है, लेकिन जब चुटकी लेने से उसके बाजू में दर्द की तेज लहर तोड़ी तो उसे यकीन आ गया कि वो ख्वाब नहीं देख रहा। इसी लम्हे जोसेफ की कराहत सुनाई दी। जोसेफ, जोसेफ उठो, ये हम कहाँ आ गए? ये सब क्या है? इमरान ने उसे झंझोड़ते हुए कहा तो जोसेफ बेख्तियार हड़बड़ा कर उठ बैठा। बॉस, आप ये क्या है? मैं तो राना हाउस में सोया था। ये कौन सी जगह है? जोसेफ की हालत भी वही हुई जो इससे पहले इमरान की हुई थी और फिर जोसेफ ने जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया। बॉस, ये जगह घने जंगल के अंदर है। मैं घने जंगल की मखसूस खुशबू सूंघ रहा हूँ, जोसेफ ने कहा तो इमरान एक बार फिर उछल पड़ा। घना जंगल? क्या मतलब? हम यहाँ कैसे आ गए? वैसे मेरी नाक से तेज बदबू टकराई थी तो मेरी आंखें खुली थी। क्या वो बदबू नहीं आ रही? इमरान ने कहा। बॉस, ये बात तो तय है कि हम घने जंगल में हैं और ये जंगल भी अफ्रीका का है, क्योंकि मैं अफ्रीका के जंगलों की मखसूस बू को पहचानता हूँ। मुझे मालूम करना होगा, जोसेफ ने कहा और उसके साथ ही वो दोबारा ज़मीन पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली। इमरान होंठ भींचते खामोश बैठा उसे देखता रहा। जोसेफ काफ़ी देर तक उसी तरह लेटा रहा, फिर अचानक एक झटके से उठ बैठा। बॉस, हम वाकई अफ्रीका के इंतहाई घने जंगल की स्याह शैतानी मोहब्बत में कैद हैं। मैंने अजीम विच डॉक्टर हाकानी की रूह से रब्ता किया है। अजीम विच डॉक्टर हाकानी की रूह ने मुझे बताया है कि हमें शैतान के पैरोकार जादूगरनी वटोली ने किसी बड़ी शैतानी ताकत के कहने पर पाकिशा से अगवा करके यहाँ ले आए हैं और अब यहाँ से निकल ना सकेंगे। मैंने अजीम विच डॉक्टर कहानी की रूह से दरख्वास्त की कि वो हमें यहाँ से निकाले, लेकिन अजीम विच डॉक्टर कहानी की रूह ने बताया है कि आपने किसी बड़ी रोशनी की ताकत के हुक्म से जो चौकी है उस पर आपसे रोशनी की ताकतों ने मुंह फेर लिया है, इसलिए अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। जो का मतलब माजरत होता है ना, इमरान ने कहा और जोसेफ ने अस्बात में सर हिला दिया। मैं समझ गया, इमरान ने कहा। उसके जहन में फ़ौरन इख्ताश की आमद और उससे होने वाली बातचीत आ गई थी। वो समझ गया था कि चूंकि उसने उसकी इमदाद करने से माजरत कर ली है, इसलिए ये मसला पैदा हुआ है। चनाचा उसने दिल ही दिल में माफ़ी मांगने का फ़ैसला किया, लेकिन दूसरे लम्हे वो बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि उसके जहन में ना ही रोशनी की उस ताकत का नाम आ रहा था और ना ही दूसरा मुकद्दस कलाम। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसके जहन पर स्याह पर्दा सा पड़ गया हो। Like, comment, share, press the bell icon